कहानी खुद पर विश्वास करो। एक बचपन का सपना। अभय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में जन्मा। उसके पिता साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अभय का मन पढ़ाई और नई चीज़ें सीखने में बहुत लगता था। बचपन में जब भी वह खेतों में काम करता, आसमान की तरफ देखता और कहता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूँगा, लोग मुझे पहचानेंगे। मगर गांव के लोग हंसते हुए कहते, अरे बेटा, तेरे बस का कुछ नहीं, तेरे बाप दादा खेतों में ही रहे, तू भी यहीं रह जाएगा। यह बातें सुनकर उसका दिल टूटता था, लेकिन भीतर एक चिंगारी जलती थी, मैं साबित करूँगा कि मैं कर सकता हूँ। पहली असफलता। अभय ने 10वीं कक्षा में टॉप किया, पूरा गांव चौंक गया, लेकिन 12वीं में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अच्छे अंक नहीं ला सका। लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, देखा, यह है असली औकात, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। यह सुनकर अभय को बहुत दुख हुआ। 3 शहर की तरफ सफ़र। अभय ने तय किया कि वह इंजीनियर बनेगा। इसके लिए उसे लखनऊ जाकर कोचिंग करनी थी। घर की हालत खराब थी, लेकिन पिता ने अपनी एक गाय बेच दी और उसका एडमिशन कराया। लखनऊ पहुंचते ही अभय को बड़ा झटका लगा। वहां के बच्चे अच्छे स्कूलों से पढ़े थे, अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलते थे। अभय को लगता कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। कई बार मजाक उड़ाया जाता। एक बार क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, अभय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। उस रात अभय बहुत रोया, लेकिन फिर उसने आईने में खुद को देखा और बोला, अभय, अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कभी मान नहीं देगी। तू हार मान गया तो हमेशा हार जाएगा। उस दिन से उसने अंग्रेजी सीखने, कठिन सवाल हल करने और हर कमजोरी को ताकत बनाने का प्रण लिया। 4 संघर्ष के दिन। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन भर कोचिंग जाता और रात में होटल में बर्तन साफ करने का काम करता ताकि खर्च निकल सके। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल तक उसने बिना रुके मेहनत की। 5 बड़ा इम्तिहान। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का दिन आया। अभय ने पूरी लगन से परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह पास तो हुआ, पर किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। गांव लौटने पर फिर ताने मिले, देखा सब बेकार गया, इस शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। अभय का दिल टूट गया। कुछ दिनों तक वह बिल्कुल चुप रहने लगा, लेकिन फिर माँ की वही आवाज़ याद आई, बेटा, हार मानने वाला ही असली हारने वाला है, खुद पर भरोसा रखो। उसने ठान लिया कि वह दोबारा कोशिश करेगा। आत्मविश्वास की ताकत। अगले साल उसने और अधिक मेहनत की। इस बार उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। रोज खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। आईने में खड़े होकर भाषण की प्रैक्टिस करता, हर असफलता को सबक बनाता। जब रिजल्ट आया तो इस बार उसका चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। गांव में पहली बार लोग उसकी तारीफ करने लगे। वही लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज कहने लगे, अभय हमारा गर्व है। असली परीक्षा। कॉलेज में दाखिला मिलते ही नई चुनौतियां शुरू हुईं। वहां सब अमीर घरों के बच्चे थे। अभय फिर से हीन भावना में चला गया, लेकिन अब वह पहले वाला अभय नहीं था। उसने ठान लिया था कि आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार करेगा। प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया, प्रतियोगिताओं में भाग लिया। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सबसे अलग दिखने लगा। 4 साल बाद वह कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट बना। सफलता की उड़ान। कॉलेज के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वहां भी शुरुआत में लोगों ने कहा, तू गांव से आया है, तुझसे क्या होगा। लेकिन अभय ने सबको गलत साबित कर दिया। अपने काम और आत्मविश्वास से उसने कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। कुछ सालों बाद वह उसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। गांव की ओर लौटना। सफलता पाने के बाद जब अभय अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, उसके सम्मान में स्वागत करने खड़े थे।
अभय ने मंच से कहा, दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने खुद पर भरोसा किया। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, असली मायने रखता है कि हम खुद को क्या समझते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। 10 निष्कर्ष। अभय की जिंदगी से यही सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लोग चाहे कितनी भी बातें क्यों न करें, असफलताएं चाहे कितनी बार क्यों न मिले, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो असंभव भी संभव हो जाता है।